गुड आफ्टरनून गाइस, वेलकम टू माय चैनल मोटिवेशन ट्रेडर्स। कैसे हैं आप सब लोग? गाइस आई होप आप लोग मेरी ट्रेडिंग वीडियोस से आप लोगों को हेल्प मिल रही होगी ट्रेडिंग करने में। तो गाइस आज शुरू करते हैं। गोल्ड में आज क्या सेटअप दिख रहा है? गोल्ड आज बाय गिरेगा या सेल जाएगा? आज का सेटअप शुरू करने से पहले गाइस कल के सेटअप पे एक नजर डाल लेते हैं। कल क्या सेटअप था? जैसा कि कल मैंने आपको बताया था, ये जो जोन है हमारा, मार्केट यहाँ से एक अच्छा सेल मूव देगी 4850 की रेंज से। अब आप देखेंगे मार्केट ने इस रेंज की लिक्विडिटी ली और 4850 की रेंज से, और मैंने पता था ये क्वार्टर ब्लॉक भी है, और यहाँ से ये अच्छा इसने मूव दिया ऑलमोस्ट, अगर आप देखेंगे तो 500 पिप्स के आसपास का। और अगर अब आप देखेंगे तो मार्केट अभी भी हायर हाई, हायर लो और हायर लो बनाने के बाद अगेन एक नया हायर हाई बनाएगा या फिर सेल जाएगा। तो चलते गाइस शुरू करते हैं हम। आज हमें गोल्ड में क्या सेटअप दिख रहा है? क्या गोल्ड स्ट्रॉन्ग बुलिश मूव करेगा या बेरिश मूव करेगा? तो सबसे पहले H4 का टाइम फ्रेम देखते हैं। देखिए H4 के टाइम फ्रेम में एक सिंपल सेटअप है। गोल्ड ने यहाँ पे देखेंगे एक ऑलमोस्ट गोल्ड ने बियोस देके नीचे एक लोअर हायर हाई के बाद एक अगेन हायर हाई के बाद एक हायर लो बनाने की रेंज में आ रहा है। तो गाइस गोल्ड में हम अभी क्या है, अगर आप देखेंगे H4 के हिसाब से तो बुलिश ट्रेंड है। तो गोल्ड में जो हमें स्ट्रॉन्ग जो बुलिश जोन दिख रहा है वो H4 के हिसाब से, ये मैंने दिखा ना सप्लाई डिमांड जोन 4700 की रेंज, ये बहुत स्ट्रॉन्ग बाय जोन है। और एक H4 के हिसाब से अगर हम बाय प्लान करेंगे तो इसी जोन से प्लान करेंगे। और अगेन अगर मार्केट इस जोन पे आती है 4850 के आसपास, तो हम यहाँ पे एक स्कैल्पिंग के लिए सेल मूव ले सकते हैं। हो सकता है मे बी डबल टॉप देने के बाद एक बार रिजेक्शन ले, क्योंकि आई होप जितनी बड़ी कैंडल इसने H4 में बनाई है तो छोटे टाइम फ्रेम में इसने चेंज ऑफ करेक्टर दे दिया होगा। ठीक है गाइज, तो H4 में सिंपल सेटअप है, कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं। और ट्रेंड लाइन को मार्केट अगर देखेंगे, मैं आपको बताऊं जो ट्रेंड लाइन हमने पहले मार्क की थी H4 में, इस ट्रेंड को ब्रेक डाउन करके अगेन इसने रीटेस्टिंग करके नीचे के लिए पुल बैक मिल रहा है। तो चांसेस ये हैं कि गोल्ड आज 4700 की रेंज तक रिवर्स ले सकता है। अधिक कंफर्मेशन के लिए छोटे टाइम फ्रेम पे चलते हैं। H1 का टाइम फ्रेम क्या कहता है हमें? गाइस H1 का टाइम फ्रेम हमें कहता है अभी गोल्ड टोटली बियरी से नीचे ही आ रहा है। और कल ये देखिए हमने एक H1 के हिसाब से एक छोटी सी यहाँ पे ट्रेड ली थी और ये ट्रेड हमें फुलफिल कर गई है। H1 में भी जो बाय जोन हमारा है 4750 की रेंज के, हम ये सब डिमांड जोन है। तो हम जो भी यहाँ से प्लान करेंगे 4750 60 के आसपास की रेंज से हम बाय प्लान करेंगे, उससे पहले अभी यहाँ पे। और अगर सेल प्लान करने के लिए एक ऑर्डर ब्लॉक अगर हम मार्क करेंगे तो छोटे टाइम फ्रेम में देखते हैं गाइस कि यहाँ पे अभी हम स्ट्रॉन्ग जो है हमारा डिमांड जोन जो है वो हमारा 4750 से 4760 के रेंज में है। यहाँ से हम बाय के लिए प्लान करेंगे। ठीक है गाइस, M15 का जो है गाइस यही वो जोन है जो हम ट्रेड प्लान करते हैं M15 और M5 की वजह से। इसी टाइम फ्रेम से हम ट्रेड अपनी प्लान करते हैं। M5 में अगर आपको गाइस दिख रहा होगा तो एक छोटा सा FEG है यहाँ पे, दिख रहा है आपको? ये जोन है हमारा 4780 की रेंज में। हम यहाँ से भी एक बाय प्लान कर सकते हैं क्योंकि ये इसने ऑलरेडी कॉच भी दे दिया है और ये BOS बना के जा रहा है। तो हमें अगर बाय उठने के लिए यहाँ से, और एक दूसरा एक छोटा सा हमें बाय का मूव इस रेंज से भी दिख सकता है। एक ऑर्डर ब्लॉक है ये प्राइस एक्शन के हिसाब से, ये हमारा 4800 की रेंज में। ये हमारा हमें जो जोन मिलेगा हमें M15 के हिसाब से ऑर्डर ब्लॉक का, वो हमें 4793 से 4803 के बीच में, तो ऑलमोस्ट
पॉइंट का है यहाँ पे आने के बाद, बट जब तक कोई हमें बुलिश पैटर्न नहीं मिलेगा तब तक हम यहाँ पे भी बाय प्लान नहीं करेंगे। ओवरऑल ये रहेगा, अगर मार्केट को यहाँ से उठना है तो यहाँ पे आएगा, थोड़ा टाइम स्पेंड करेगा और एक अच्छा बुलिश पैटर्न देगा, देन उसके बाद फिर निकल जाएगा। सेम इसी तरह का जो मैंने आपको बताया है, एक तरह से डब्ल्यू कह सकते हैं आप, बना के निकल सकता है बाय के लिए। M15 यही कहता है। तो गाइज जो भी हमारे चैनल पे नए हैं और फर्स्ट टाइम हमारी वीडियोस को देख रहे हैं, वो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो जरूर कर लें डेली बेसिस की ऐसी अपडेट्स के लिए। गोल्ड में क्या सेटअप दिख रहा है, हम डेली 1 से 2 में लंदन सेशन के स्टार्टिंग में हम लाइव एनालिसिस करते हैं, जिससे आपको अपना डे प्लान करने में हेल्प मिले, जिससे इजी सेटअप जनरेट हो। ठीक है गाइज, और आपको काफ़ी हेल्प मिले। लाइव एनालिसिस होता है, कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम आपके डाउट्स को रिजॉल्व करेंगे। तो M15 में तो सिंपल सेटअप मैंने यहाँ पे बता दिया है कि हमारा इस रेंज से हम बाय प्लान करेंगे। M5 में देखते हैं गाइस, तो M5 के हिसाब से हम 2 चीजें प्लान कर सकते हैं। एक तो हमारा ये है कि अगर हमें बाय प्लान करना है तो M5 का ये रेंज है, एक तो FEG प्लस ऑर्डर ब्लॉक दोनों है। मैं यहाँ पे इसे FEG कर देता हूँ। एक तो हम यहाँ से देख लेंगे, मार्क करेंगे इस रेंज से। और अगर हमें सेल प्लान करना है गाइज, तो सेल के लिए देखिए मैं आपको बताऊं, सेल के लिए एक तो हमारा जो स्ट्रॉन्ग जो सेल का सेटअप है, मैं आपको बताऊं, वो हमारा स्ट्रॉन्ग जो सेल का सेटअप रहेगा वो इस रेंज पे रहेगा, 4840 से 4850 की रेंज में। ये FEG है। ठीक है गाइस, तो ये हमारा स्ट्रॉन्ग सेल का सेटअप यहाँ पे रहेगा। अगर मार्केट यहाँ पुल बैक लेते तो हम एक सेल सेटअप प्लान करेंगे, लेकिन सेल सेटअप तब प्लान करेंगे जब यहाँ पे भी मार्केट आने के बाद कोई अच्छा सा बियरिश पैटर्न दे, उसके बाद तो हम सेल प्लान करेंगे। अभी हम बाय प्लान करेंगे क्योंकि ट्रेंड जो है हमारा बाय है, तो अभी हम सेल की तरफ नहीं। और मार्केट अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं वो डिमांड जोन पर आ रहा है, तो हम बाय ही सेटअप प्लान करेंगे। बहुत सिंपल और क्लियर सेटअप है। और गाइस M15 के हिसाब से एक ट्रेंड, M5 के हिसाब से एक ट्रेंड लाइन भी दिख रही है। एक तो ये है, दूसरा गाइस एक यहाँ पे भी है। अगर इस ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट करके रिटेस्ट करता तो भी हमें एक बाय का पुल बैक मिल सकता है, बट अभी ओवरऑल हम यहाँ पे प्लान करेंगे अपने FEG के पास 4797 की रेंज पे हम बाय प्लान करेंगे। ठीक है गाइस, तो आई होप आप लोगों को आज सिंपल जो सेटअप गोल्ड में बन रहा है उसको समझने में काफ़ी हेल्प मिलेगी। जो भाई नए हैं, फर्स्ट टाइम आ रहे हैं, और जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और फॉलो जरूर कर लीजिए, और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, जिससे डेली की बेसिस की अपडेट्स आप लोगों को मिलती रहे। तो दोस्तों मिलते हैं कल एक नए सेटअप, नए डे और नई एनर्जी के साथ। धन्यवाद दोस्तों।